गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके पार्ट नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं और 8 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया था। और हमने शुरुआत की थी, हमारा 3 नंबर एसिड डेरिवेटिव चल रहा था, एसीटेमाइड। क्या चल रहा था भाई? एसीटेमाइड। और एसीटेमाइड को हमने किस प्रकार शो किया था? CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। वैसे इसे शॉर्ट में अपने एमाइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एमाइड भी बोल देते हैं। हमने इसके बनाने की विधियाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात हो गई थी हमारी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर फर्स्ट रिएक्शन जल के साथ या अम्ल के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया, ये क्या करता है? एसीटेमाइड जल के साथ रिएक्शन कर सकता है, अम्ल के साथ और तेज़ गति से रिएक्शन कर सकता है और क्षार के साथ और भी तेज़ गति से रिएक्शन कर सकता है। और सबके अंदर किसका निर्माण करता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों का निर्माण कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास एमाइड या एसीटेमाइड बोल सकते हैं हम। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? एसीटेमाइड लिया और एसीटेमाइड का जल अपघटन करवाया, यानी कि वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई। यहाँ से H इसके साथ जुड़ जाएगा तो NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा ये, और कार्बन के साथ OH और प्लस में NH3। जब जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एसिटिक एसिड और अमोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। फिर दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, और इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्राप्त होगा हमें। क्यों होगा? क्योंकि HCl ले तो रहे हैं, लेकिन वो कौन से टाइप का HCl है? तनु HCl है और उसके अंदर वाटर तो प्रेजेंट है ही। तो OH उसके साथ जुड़ जाएगा, दोनों H और Cl आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। तो या आप ऐसे लिख लो, अगर समझ नहीं आता तो दोनों को रख लो ऐसे, ठीक है। तो अम्ल इस तरीके से रिएक्शन करता है तो यहाँ तो क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड ही बनाएगा। और यहाँ पर क्या बना दिया? अमोनियम क्लोराइड। जब नाइट्रोजन के साथ 3 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं तो उसको अमोनियम बोला जाता है। 4 जुड़ जाते हैं तो अमोनियम बोल दिया जाता है। इसी प्रकार एसीटेमाइड के साथ में क्षार की रिएक्शन करवाई जाए तो क्षार भी क्या है? जो NaHH के छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं वो सॉलिड फॉर्म में तो रिएक्शन करेंगे, हमें लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए इसके अंदर वाटर मिलाना पड़ेगा और वाटर मिला करके इसको चेंज करना पड़ेगा किस में? द्रवावस्था में। और वो द्रवावस्था ही इसके साथ रिएक्शन करेगी। तो ऐसे भी हमें एसिटिक एसिड के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सोडियम एसीटेट बोला जाता है इसको। और यहाँ से जो H2 की फॉर्म है वो बाहर निकल जाएगी और इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और इसकी फॉर्म में NH4OH बाहर निकलेगा, इसको बोला जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार सोडियम
हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, एसिटिक एसिड और अमोनिया बन गया। जब हम अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड बनता है। जब हम क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो ये पहली रिएक्शन थी जल अम्ल व क्षारों के साथ अभिक्रिया। इसकी सेकेंड रिएक्शन आती है और सेकेंड रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, अपने ये एसिटेमाइड की हम बात कर रहे हैं। तो एसिटेमाइड क्षारीय और अम्ल ये दोनों प्रकार की प्रकृति शो करता है, तो इसलिए ये दुर्बल अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है। एसिटेमाइड दुर्बल अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है और क्षार की भांति, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार, क्षार की भांति व्यवहार वो कैसे करेगा, रिएक्शन से समझाएंगे हम, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है और दुर्बल क्षार की भांति। तो जब दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करेगा ये, तो ये क्या करेगा, एसिटेमाइड लेंगे और ये दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, HCl के साथ में, अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और जैसे ही अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 डबल बॉन्ड O और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ NH3 बन जाएगा और ये Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव की तरह किसका निर्माण हो गया, लवण का। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। इतनी बात आई समझ में। एसिटेमाइड अगर दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है तो अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण। अगर दुर्बल अम्ल ये प्रकृति शो करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 इसकी रिएक्शन करवाएंगे HgO के साथ में, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O और NH की ट्वाइस और Hg ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये क्या करता है, दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, दुर्बल अम्ल की भांति तो इस प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। एमाइड या एसिटेमाइड HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण का निर्माण करता है, दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। और जब एसिटेमाइड की HgO के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए इसका क्या करवाएंगे, अपचयन। तीसरी रिएक्शन आती है अपचयन। अपने एसिटेमाइड का क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। और एसिटेमाइड का अपचयन करवाने के लिए अपने क्या करते हैं, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को काम में लेते हैं या फिर Na या C2H5OH को काम में लेते हैं। इनकी उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है। तो अपचयन करवाने के लिए अपने क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 अपचयन करवाना है। और अपचयन करवाने के लिए 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएं तो 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, 2 इसके साथ जुड़ करके H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो CH3 CH2 और NH2, तो ये तो क्या बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया, ठीक है। और H के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो हम प्राइमरी अल्कोहल बना देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और अब हमारे पास एसिटेमाइड है तो प्राइमरी एमीन बन जाएगा। तो दुर्बल क्षार और अम्ल की भांति व्यवहार किया, अपचयन करवाया तो प्राइमरी एमीन प्राप्त हो गया हमें। उसके बाद में आती है चौथी रिएक्शन P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण, उपस्थिति में निर्जलीकरण।
एसिटेमाइड का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाएंगे। तो जैसे देखिए ये एसिटेमाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकाल देंगे। तो निकल गए H2O के रूप में बाहर और यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो क्या बन जाएगा मेथिल साइनाइड। तो P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाते हैं। तो निर्जलीकरण करवाने से मेथिल साइनाइड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? मेथिल साइनाइड का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5 के साथ विक्रिया। PCl5 के साथ विक्रिया हम क्या करवाएंगे? एसिटेमाइड की PCl5 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। तो जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 इसके साथ PCl5 की रिएक्शन करवाएं हम। तो यहाँ से 2 Cl इसके साथ जोड़ते हैं और ये P के साथ चला जाएगा POCl3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, फास्फोनिल क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो CH3 और C ये Cl यहाँ जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया और यहाँ NH2। अब हम क्या करेंगे? एक Cl और एक H को बाहर निकालेंगे HCl के रूप में, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे तो CH3C और यहाँ Cl और यहाँ डबल बॉन्ड NH बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? एक HCl को और निकाल देंगे बाहर तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N क्या बन जाएगा? मेथिल साइनाइड। देखिए P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाया एमाइड का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो मेथिल साइनाइड प्राप्त हो गया। जब हम PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब भी यही प्राप्त होता है, मेथिल साइनाइड। एमाइड लिया, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई तो POCl3 बाहर निकल गया, ठीक है। अब HCl को बाहर निकालेंगे तो CH3CCl डबल बॉन्ड NH, फिर HCl को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? मेथिल साइनाइड। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? एमाइड के साथ PCl5 की रिएक्शन करवा करके मेथिल साइनाइड बना सकते हैं। अब आती है नाइट्रस अम्ल के साथ विक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, नाइट्रस अम्ल HNO2 होता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं OH N डबल बॉन्ड O। ये O तो इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। ये O के इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3COH और डबल बॉन्ड O, N2 बाहर निकल गया और H2O बाहर निकल गया। और एसिटेमाइड की जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या प्राप्त हो गया? एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाने से हम एसिटिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराया तो मेथिल साइनाइड प्राप्त हो गया। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त हो गया। नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है।